कभी किसी का मजाक मत बनाना और ना ही कभी किसी को अपने आप से कम समझना। जी हाँ, हो सकता है जो क्वालिटीज आप में हो वो दूसरे में ना हो, लेकिन जो क्वालिटीज दूसरे में हो वो आप में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हाथी वाले का काम दांती वाले से पड़ता जरूर है। ठीक है ना। जो काम कुल्हाड़ी से नहीं हो सकता वो काम सुई से हो सकता है। ठीक है ना। तो इन सबको मैं आपको समझाऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से। बहुत अच्छी कहानी है, तो वीडियो में बने रहें और कहानी को सुने आप सभी लोग। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसको अपनी एक फैक्ट्री बनानी होती है एक गांव के इलाके में, क्योंकि वहां पर जमीन भी सस्ती मिलती है। बिजनेसमैन शहर से निकलता है गांव के लिए और वो गांव में पहुंच जाता है जहां पर उसको जमीन देखनी होती है। लेकिन जमीन के पास जाने के लिए उसको नदी पार करनी होगी। ठीक है, गांव का इलाका होता है और पुल भी नहीं होता है, वहां पर सिर्फ नाव ही चल रही होती है। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है वहां जाने का नाव के अलावा। तो नाव चल रही होती है, एक नाव में वो बैठ जाता है, एक नाव में वो बैठता है और नाव वाला, ठीक है, नाव में सिर्फ 2 पर्सन के लिए होती है, छोटी सी नाव थी उसमें बैठता है। और नाव में बैठने के बाद वो नाव वाले से बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ देश का। नाव वाला बोलता है, नहीं बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता। वो कहता है, कैसे आदमी हो तुम, अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? अखबार में डेली मेरा फोटो आता है। नाव वाला बोलता है, हम तो अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता है, तो अखबार पढ़ेंगे कैसे हम? तो वो बिजनेसमैन हंसता है, उसका मजाक बनाता है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता है, ना ही वो अखबार पढ़ता है और ना वो बिजनेसमैन को जानता है। धीरे धीरे नाव चल रही होती है, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो बिजनेसमैन उसको बोलता है नाव वाले को, क्या तुम कभी शहर गए हो? नाव वाला बोलता है, मैं तो कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं गया और मुझे पता ही नहीं कि शहर कैसा होता है। बिजनेसमैन फिर हंसता है, बोलता है, मतलब कैसे जिंदगी जी रहे हो तुम? गांव में ही पड़े हो, लोग शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, घूमने के लिए, और तुम नाव चला रहे हो यहाँ गांव में, और कुछ नहीं कर सकते हो क्या तुम? नाव वाला बोलता है, मैंने तो शुरू से यही काम करा है, बचपन से हमारे बाबा ने भी यही काम करा था, हम भी यही काम कर रहे हैं। अब नाव वाला आगे बढ़ता है, वो बीच नदी में पहुंच जाते हैं। तभी बिजनेसमैन उसको बोलता है, वो सामने जो जमीन देख रहे हो वहां पर मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा केमिकल की और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अब नाव वाले से पूछता है, क्या तुम केमिकल के बारे में जानते हो कुछ? नाव वाला बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या बातें कर रहे हैं केमिकल, मैंने तो आज पहली बार सुना ये सब। बिजनेसमैन सोचता है ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार है, इसको कुछ नहीं आता है। वो शांत बैठ जाता है, बोलता है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुमसे बात करना बेकार है। अब नदी में बहुत तेज की लहर आती है, ऐसा लगता है जैसे कि नाव पलटने वाली है। बिजनेसमैन घबरा जाता है, नाव वाला नहीं घबराता है क्योंकि उसको तैरना आता है और उसको तो पता है मैं बच जाऊंगा। अब बिजनेसमैन उससे बोलता है नाव वाले से, तुम कैसे भी करके मुझे बचा लो, तुम जो कहोगे, जितने रुपए कहोगे मैं तुमको दूंगा। तो नाव वाला कहता है, सेठ जी घबराइए नहीं, मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए को बचाना भी आता है। अब वो सेठ जी से कहता है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको उस पार ले आऊंगा। अब वो बिजनेसमैन को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देता है। तो अब आप लोग इस स्टोरी से समझे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। किसी को भी अपने से कम ना समझे, कभी भी किसी का मजाक ना बनाए। आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या कर सकता है, उसमें क्या क्वालिटीज हैं। जो क्वालिटीज आप में नहीं है वो क्वालिटीज उसमें हो सकती हैं। जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा, उसको कुछ नहीं आता था नाव वाले को, लेकिन तैरना और सेठ जी को बचाना आता था। अगर उसको कुछ नहीं आता तो दोनों मर जाते, लेकिन उसमें क्वालिटीज थी, उसने सीखा था इसके बारे में, तो उसने सेठ जी को बचा लिया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।